तो 30 डे एक्सेल माइक्रो कोर्स में आज है हमारा डे 5, जिसमें हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन एक एक्सेल का इम्पोर्टेंट पार्ट है जिसको हम आगे सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक छोटा सा डेटा ले रखा है। सिंपली जो है डेटा वैलिडेशन यूज़ करने के लिए सबसे पहले हम डेटा मेन्यू बार में जाते हैं एंड यहाँ राइट साइड में आप देखेंगे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन शो कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा आइकन शो हो रहा है जिसमें हमारा 3 ऑप्शन है, ठीक है, जिसमें है डेटा वैलिडेशन, सर्किल इनवैलिड डेटा एंड थर्ड है हमारा क्लियर वैलिडेशन सर्किल। ये तीनों ही ऑप्शन अलग अलग काम के लिए यूज़ किए जाते हैं। सिंपली सबसे पहला हमारा है डेटा वैलिडेशन। इसका यूज जो है रूल लगाने के लिए होता है, मतलब किसी सेल में क्या एंटर करना है, क्या अलाउ देना है, ये डेटा वैलिडेशन तय करता है। एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, जैसे मुझे कोई ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है या फिर कोई नंबर सेट करना है 1 to 100 के बीच में और डेट फिक्स करना है या फिर टेक्स्ट की लेंथ ही फिक्स क्यों ना करना हो, इससे आप डेटा वैलिडेशन से कर सकते हैं। और सेकेंड है हमारा सर्किल इनवैलिड डेटा। ये ऑप्शन जो है गलत डेटा को हाईलाइट करके शो करता है, यानी जो डेटा आपके लगाए हुए रूल के खिलाफ है एक्सेल उस सेल के चारों ओर रेड सर्कल बना देता है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जैसे मैं कोई लिस्ट चुनता हूँ या ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाता हूँ, तो किसी ने अगर बाहर से नाम लिख दिया तो एक्सेल क्या करेगा, उसके सर्किल में एक रेड सर्किल बना देगा, जिससे तुरंत पता चल जाता है कि गलती कहाँ पे हुई है। एंड थर्ड है हमारा क्लियर वैलिडेशन सर्किल। ये ऑप्शन लगाए गए सारे सर्कल को हटाने के लिए होता है, यानी जो लाल गोला का निशान दिख रहे हैं उन्हें रिमूव कर देता है। ध्यान रखें ये जो है डेटा को डिलीट नहीं करता, सिंपली बस सर्कल को रिमूव कर देता है। तो चलिए सबसे पहले हम सीखते हैं डेटा वैलिडेशन, ठीक है। सबसे पहले जैसे मान लेते हैं मुझे कोई सिटी के लिए एक ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, ठीक है। अभी जो मैंने ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाया है उसको पहले मैं रिमूव कर देता हूँ। यहाँ से जाने के बाद मैं ऑल क्लियर कर देता हूँ, ठीक है, एंड देन ओके कर देता हूँ। तो ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए सबसे पहले मैं इस सेल एड्रेस को सिलेक्ट करता हूँ एंड डेटा वैलिडेशन पे क्लिक कर सकते हैं डायरेक्ट, या फिर आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन आएगा, सेटिंग, इनपुट मैसेज, एरर अलर्ट, ठीक है। तो सबसे पहले हम सेटिंग को देखते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाने के लिए एनी वैल्यू की जगह हम करेंगे लिस्ट। लिस्ट पे क्लिक करने के बाद सोर्स पे हम देंगे जो हमें लिस्ट में शो करना है। सिंपली हमारा यहाँ पे लिस्ट है, मैंने कुछ नाम लिख रखा है सिटी का। अगर आप ये सोच रहे हैं सर मेरा तो किसी अदर वर्कशीट में या फिर अदर शीट में है, तो भी कोई टेंशन नहीं, आप कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे रखा है एक वही नाम यहाँ पे रखा है, तो यहाँ से भी आप उसको शो कर सकते हैं। यहाँ से उसको सेलेक्ट किया, ओके कर दिया, एंड देन यहाँ पे आप देखेंगे हमारा ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है बन के तैयार हो गया है। तो यहाँ से अब हम मुझे क्या है टाइप नहीं करना है, सिंपली बस एक क्लिक में वो हम सिटी का नाम दे सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह भी आप दे सकते हैं। अभी क्या है मुझे डेजिग्नेशन का भी ड्रॉप डाउन लिस्ट बनाना है, मुझे टाइप नहीं करना है, तो सिंपली फिर से हम जाते हैं डेटा वैलिडेशन में। यहाँ पे एनी वैल्यू की जगह लिस्ट, सोर्स में अभी क्या देना है, हमें ये देना है। अगर आप चाहते हैं सर मुझे आगे भी कोई नाम इंटर करना है कोई पोस्ट का, तो आप एक और आगे भी बढ़ा सकते हैं। जैसे मैंने एक यहाँ पे सेल ले लिया एंड देन ओके कर दिया। अभी आप देखेंगे यहाँ पे हमारा प्यून के नीचे जो है एक ब्लैंक शो हो रहा है। अभी क्या है मैं इसमें जो है ब्लैंक में कुछ लिख देता हूँ, HR जैसे लिख दिया, एंड जैसे मैं HR करने के बाद यहाँ पे क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं हमारा HR यहाँ पे आके ऐड हो गया। तो इस तरह आप जो है ब्लैंक सेल को भी ऐड कर सकते हैं अगर आपको आगे जाके कुछ टाइप करना हो तो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ड्रॉप डाउन लिस्ट। तो इस तरह आप ड्रॉप डाउन लिस्ट बना सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, जैसे कहीं यहाँ पे डेजिग्नेशन लिस्ट लिखा आपको नहीं समझ में आ रहा है, कई बार टाइटल होता है हमें नहीं समझ में आ रहा है कि इस टाइटल के नीचे क्या टाइप करना है। जैसे मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखा हुआ, अभी तो आपको समझ में आ रहा है कि इसके नीचे मोबाइल नंबर लिखना है। जैसे मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये बता रहा है सर योर 10 डिजिट मोबाइल नंबर टाइप हियर, ठीक है। तो ऐसे ही मैं चाहता हूँ यहाँ पे सिटी में भी शो करे कि सर कैसे दे रहा है। तो सिंपली क्या करना है, इसी सेल पे जिस सेल पे देना है हमें उस सेल पे क्लिक करना है। जैसे मुझे सिटी पे देना है तो मैं डेटा वैलिडेशन में जाऊंगा एंड देन उसके बाद इनपुट मैसेज में जाऊंगा। इनपुट मैसेज में जाने के बाद आप टाइटल देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, नहीं देना है तो भी
रहने दें, कोई बात नहीं, क्योंकि हमारा टाइटल पहले से लिखा है। ठीक है, सिटीज यहाँ पे लिखने के बाद अब हम यहाँ पे लिखेंगे, आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में लिख सकते हैं। ठीक है, अब मुझे हिंदी में ही लिखना है तो हिंदी में लिख देते हैं। जैसे मैं लिखना चाहता हूँ अपने शहर का नाम लिखें। ठीक है, अपनी शहर का नाम लिखिए। ठीक है, यहाँ से देन ओके कर देता हूँ। अभी देखते हैं, जैसे मैं सिटीज़ पे क्लिक कर रहा हूँ, यहाँ पे शो हो रहा है नीचे अपने शहर का नाम लिखिए। अब इंग्लिश में भी लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसमें भी हम ड्रॉप डाउन लिस्ट बना देते हैं, मेल एंड फीमेल का। इसको सिलेक्ट किया, डेटा वैलिडेशन सेटिंग में एनी वैल्यू की जगह हम लिस्ट कर देते हैं। एंड सोर्स में अभी हमने कोई सोर्स नहीं लिखा है अदर वगैरह कहीं, तो सिंपली हमें 2 ही नाम लेना है, मेल एंड फीमेल, तो हम लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमने लिख दिया मेल कॉमा फीमेल। ठीक है, फीमेल। ठीक है, एंड देन ओके। अभी आप देखेंगे हमारा मेल फीमेल ऑप्शन में आ गया। सिंपली कई बार आप देखे होंगे, कभी आपने मेडिकल स्टोर पे मेडिसिन लेने के लिए जब जाते होंगे, तो जो मेडिकल स्टोर होते हैं सिंपली एक क्लिक में वो दवाई का नाम इंटर कर देते हैं, उन्हें ज़्यादा टाइप नहीं करना पड़ता है। तो वो क्या करते हैं, इसी डेटा वैलिडेशन का यूज करते हैं, ड्रॉप डाउन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब हमें क्या करना है, आपने तो ये सीख लिया कि मुझे सर इस पर कैसे देना है, नाम कैसे आएगा, कि इस पर क्या लिखना है। ठीक है, अब हम सीखने वाले हैं डेटा वैलिडेशन में मोबाइल नंबर। ठीक है, अभी जैसे मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, चाहे आप पूरे सेल में देना चाहते हैं तो पूरे सेल में भी दे सकते हैं। ठीक है, मैं जैसे जाता हूँ, ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे दिया इसलिए वो नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, डेटा वैलिडेशन में गया। ठीक है, अभी मैं लगा हुआ है हमारा, तो रिमूव कर देता हूँ। ठीक है, पूरे डेटा को यहाँ पे ओके कर दिया। यहाँ पे जाता हूँ डेटा वैलिडेशन में, यस कर देता हूँ। ठीक है, एंड यहाँ पे जाने के बाद हम क्या करेंगे, हमें टैक्स लेंथ देना है, टैक्स लेंथ। ठीक है, हमारा यहाँ पे है टैक्स लेंथ। टैक्स लेंथ कितने के बीच हो, सिंपली हमारा जो मोबाइल नंबर होता है 10 डिजिट का होता है। ठीक है, तो मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम भी 10 ही रखते हैं, क्योंकि इससे अगर 10 डिजिट से कम कोई नंबर टाइप करता है तो एक्सेप्ट ना करे, एंड 10 डिजिट से ज़्यादा भी टाइप करे तो भी न ले। तो जैसे मैं यहाँ पे ओके करता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे ही टाइप करता हूँ, एंड इंटर कर देता हूँ, तो देखो मेरा यहाँ पे एरर शो हो रहा है। ठीक है, फिर से रीट्राई, अगर आप 11 नंबर भी टाइप कर देते हैं तो भी नहीं लेगा। एंड देन ओके, तो ये एक्सेप्टेबल नहीं है, यानी हमारा 10 to 10 के बीच में ही मिनिमम 10 एंड मैक्सिमम 10, तो इससे कोई गलत होने की चांसेस नहीं रह जाते हैं। सिंपली अब मैं 10 डिजिट का नंबर डालूंगा तो ही एक्सेप्टेबल होगा। मैंने यहाँ पे 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डाला, ये एक्सेप्ट हो गया। ठीक है, एंड देन इंटर करता हूँ, और फिर से हम जाते हैं यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में। ठीक है, हमने यहाँ पे दे दिया टैक्स लेंथ। अभी क्या है, इनपुट मैसेज में भी हमने दे दिया है, ये भी आपने सीख लिया है जो टाइटल में देना है। एंड अलर्ट में जाते हैं। अलर्ट में जाने के बाद यहाँ पे हमारा 3 ऑप्शन हो रहा है, जिसमें स्टॉप है, वार्निंग है, इंफॉर्मेशन है। ठीक है, स्टॉप क्या करता है, गलत डेटा डालने नहीं देता है। क्या होता है, एरर मैसेज दिखता है, सेल में गलत वैल्यू एक्सेप्ट नहीं होती है, यूजर को सही डेटा ही डालना पड़ता है स्टॉप जब हम क्लिक करेंगे। तो जैसे एग्जांपल में ले लेते हैं, अगर मैंने 10 डिजिट मोबाइल नंबर डाला, अगर किसी ने 8 डिजिट या 11 डिजिट डालेंगे तो वो एक्सेल बोलेगा रॉन्ग इनपुट, डेटा सेव नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं, जैसे मोबाइल नंबर, पेन, आधार, फिक्स रूल वाला ये डेटा रहता है, यानी स्टॉप को हम क्लिक कर देंगे। अगर वार्निंग करना है, एक्सेल सावधान करता है लेकिन यूजर को ऑप्शन भी देता है कि वार्निंग मैसेज में लिखता है 3 ऑप्शन मिलते हैं, जिसमें हमारा पहला होता है यस, नो एंड कैंसिल। यस होता है फिर से सेव कर दो, या फिर नो का होता है डेटा बदल दो, कैंसिल का होता है वापस सेल में चले जाओ। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे एज 18 to 60 ईयर हमें डालना है। अगर किसी ने 65 ईयर डाल दिया वार्निंग में, ठीक है, तो एक्सेल बोलेगा आर यू श्योर। यूजर चाहे तो इसे आगे यस करके आगे बढ़ सकता है या फिर नो कर सकता है। ये होता है
वार्निंग, ठीक है। एन होता है एक थर्ड हमारा इंफॉर्मेशन। ये क्या करता है कि सिर्फ एक इंफॉर्मेशन देता है, रोकता नहीं है। क्या होता है, मैसेज दिखता है, डेटा बिल्कुल एक्सेप्ट हो जाता है, कोई फोर्स नहीं होता। एग्जांपल के लिए डेट डालते समय मैसेज में या फिर प्लीज़ इंटर डेट इन डे मंथ ईयर जैसे फॉर्मेट डालना हो वैसे आप डाल सकते हैं। गलत भी टाइप अगर आपने डाला है फिर भी वो सेव हो जाएगा। ये इन्फॉर्मेशन में होता है, ठीक है। तो चलिए हम स्टॉप करते हैं एंड यहाँ पे हम टाइप कर देंगे। अब क्या टाइप करना है हमें, यहाँ पे टाइटल में हम दे देते हैं रॉन्ग इनपुट, ठीक है, रॉन्ग इनपुट। एंड देन यहाँ पे एरर मैसेज में आप क्या दिखाना चाहते हैं। जैसे अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ गलत टाइप कर रहे हो भाई। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा गलत टाइप कर रहे हो भाई, गलत हो गया क्या भाई, ठीक है। एंड देन इसके बाद लिख सकते हैं हम मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, ठीक है। यहाँ पे ये मैसेज देने के बाद हम यहाँ से ओके कर देते हैं। अभी देखो मैं क्या करता हूँ, कुछ नंबर टाइप करता हूँ। अभी ये हमारा 10 डिजिट का नहीं है, ठीक है। सिंपली कितना है 3 4 5 6 7 नंबर का। जैसे इंटर करूँगा तो यहाँ पे क्या शो हो रहा है, मैंने टाइटल में क्या दिया था रॉन्ग इनपुट, और यहाँ पे हमारा मैसेज लिख रहा है गलत टाइप कर रहे हो भाई, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट। यानी यहाँ पे आप मैसेज दिया एरर में वो बता दिया। अभी हमें रिट्राई ही करना है, ठीक है। यहाँ से जब तक हम 10 डिजिट का मोबाइल नंबर नहीं लिखेंगे वो हमारा इंटर नहीं करेगा। मैंने टाइप किया, ले लिया। अभी गलत टाइप करते हैं तो बताएगा गलत टाइप कर रहे हो भाई, मोबाइल नंबर शुड बी 10 डिजिट, ठीक है। तो इस तरह आप कर सकते हैं। और थर्ड हमारा सेकेंड, सॉरी, ठीक है। यहाँ पे जाते हैं डेटा वैलिडेशन एंड एरर। अब हमें क्या करना है, वार्निंग देना है। जैसे मैंने वार्निंग दिया एंड ओके कर दिया। अभी मैं यहाँ पे इसको डिलीट करता हूँ, यानी यहाँ पे कुछ मैसेज दिया, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, आप वार्निंग में टाइप कर रहे हो भाई, ठीक है। यहाँ पे यस या कंटिन्यू, मतलब यस करेंगे तो ये अगर कोई 10 डिजिट से कम है या 10 डिजिट से ज़्यादा है तो भी एक्सेप्ट कर सकते हो। अगर हाँ मुझे ये करना है तो आप वो ऑप्शन क्लिक कर सकते हो। यस करना है कर सकते हैं, नो करना है नो कर सकते हो। तो ये दोनों ऑप्शन यहाँ पे शो करता है वार्निंग में, ठीक है। अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें कर देना है वार्निंग इन्फॉर्मेशन भी करके देख लेते हैं क्या होता है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ नंबर टाइप किया, इंटर किया, बस देन कोई दिक्कत नहीं, हमें आगे बढ़ना है। यहाँ पे एक बार आपको बताएगा कि भैया यहाँ पे आप गलत टाइप कर रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ओके आगे बढ़ सकते हो। तो सिंपली आपने ये देख लिया होगा तीनों को। तो फिर से हम जाते हैं यहाँ पे, हम कर देते हैं स्टॉप, ठीक है। सिंपली ज़्यादातर लोग स्टॉप ही यूज़ करते हैं एंड देन ओके कर देते हैं। तो अभी हम यहाँ पे कुछ भी टाइप करेंगे तो ये हमारा लग रहा है 10 डिजिट क्या है, 2 2 4 2 6 2 8 2 10, सही नंबर टाइप किया भाई। फिर से करता हूँ, इंटर करता हूँ। तो आई थिंक ये आप समझ गए होंगे कि डेटा वैलिडेशन कैसे काम करता है, ड्रॉप डाउन कैसे लगाते हैं, ठीक है। एंड मैसेज में क्या दे सकते हैं, किसी टाइटल में देना है तो, ठीक है। एंड एरर अलर्ट क्या होता है, इन तीनों का ऑप्शन किस काम आता है, ये आपने सीख लिया बेसिकली, जहाँ तक मुझे लगता है। अगर नहीं सीखे हैं तो आप कमेंट करिए, फिर से मैं दोबारा इस वीडियो को और वीडियो बनाऊंगा बहुत ही अच्छे तरीके से, ठीक है। तो ठीक है, इन तीनों ऑप्शन का आप लोगों ने यूज कर लिया है। सिंपली मुझे लगता है आप लोगों ने सीख लिया होगा।